सो मच ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। मुझे एक्चुअली में आज ये देखने के बाद समझ आया कि बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती रहती थी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब मुझे समझ आया कि शायद मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे सुनाई नहीं देता था। काश मैम उस टाइम आप ये बता देते तो मैं भी पढ़ लिख के शायद डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, लेकिन देखिए अब एक्टर बन चुका हूँ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम, एंड आई थिंक हम लोग सब इस बात को जाने समझें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आई थिंक उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और कई बार क्या होता है हम लोग इवेंट्स में ऐसे ही आ जाते हैं, और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, मैं सिर्फ आपका नाम सुन के, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, मैं सीधा पहुँच गया था। लेकिन ये देख के एक्चुअली मेरी भी आंखें खुली हैं, बिकॉज सच्ची बता रहा हूँ मेरी माँ भी ये मशीन यूज़ करती है और मैं समझ सकता हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मैं भी थोड़ा लेट हो गया था उनके लिए, क्योंकि मेरी अवेयरनेस नहीं थी। तो बहुत सारी मदर्स हैं, तो जितने भी बच्चे हैं आई थिंक अभी जाओ यार चेक करवा लो, बिकॉज मेरी माँ के लिए वो मशीन थोड़ी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो उन्हें कम सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर सही टाइम पे पकड़ लेते तो शायद हम भी उनकी हेयरिंग को बचा सकते थे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे, यंगस्टर्स, जितने एल्डर्स हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस मैम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी। एंड हाँ, एक और मैं कहना चाहूँगा, ओल्ड मॉन्क प्रोडक्शंस यहाँ पे जो है, ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स, मेरे दोस्त जो हैं पार्थ एंड जोशुआ, इन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस करी है मैम। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो नाम लूंगा, सीना चौड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच यार, अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन अवेयरनेस वाली भी बनाई। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स। थैंक यू। Especially thanking Devangi ma'am and her entire team here who has made this happen. Inclusion is a subject which we normal humans deal with every day. For somebody who has a hearing repair work to be done, I can understand what it must be meaning to them when you cannot be a part of a conversation where you really want to understand, decipher what the other person is speaking. So ma'am, kudos to you and your entire team. We are highly indebted to you for being a part of such a huge cause, and thankful to people who are working towards this direction. If I could lend my support by just being here for a little bit of time, I'm always there for you, and may God give all of us great health and people like ma'am and her team who keep spreading this awareness and spread the good cause. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. जी हाँ, क्या कहेंगे और मैम के इनिशिएटिव के बारे में क्या आपकी राय? यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है देवांगी जी का, और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, मेरी भी अवेयरनेस कम थी कि अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है हेयरिंग लॉस के लिए, और अगर वो सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो कितना बचाव हो सकता है, इसके बारे में जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। बट इट्स सो नाइस मैम, ये इनिशिएटिव आई थिंक बहुत अच्छा है, और बहुत से लोग आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है बहुत से लोगों को, और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए। यस, मेरी मदर भी मशीन यूज़ करती हैं, और हमें करीबन 2-2.5 साल हुए हैं मशीन यूज़ करते हैं, और हमें नहीं पता था। तो जनरली होता है ना, हमें होता है ठीक है अब एज हो रही है तो चलता है, थोड़ा कम सुन रहे हैं, बट क्यों, आई थिंक अगर ऐसी अवेयरनेस, ऐसी चीज़ें हमें पहले पता चलें, वो सही टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, हम वी वर स्टिल डिसेंट इनफ टू नो कि कब मशीन यूज़ होनी चाहिए। सो थैंकफुली शी इज़ डूइंग गुड नाउ, एंड मेरे ख्याल ऐसे ही न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग इस चीज़ से शाय आउट करते हैं, बट आई थिंक जो मैंने फिल्म में भी देखा कि आप हर काम कर सकते हैं, ये कोई ऐसा हर्डल नहीं है लाइफ में जिसे आप पार नहीं कर सकते। आई थिंक वो जानना बहुत ज़रूरी है। यू वर्ड्स अबाउट एंड मनीष पॉल भी है, क्या कहना चाहिए? So first of all, thank you Manish for joining this initiative. आज वर्ल्ड डे है, इंडिया का 6.3% पॉपुलेशन हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसमें से करीब 10% से कम लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलती है। तो इस इनिशिएटिव का ये जो पर्पस है कि जो लोग हियरिंग से डेफिसिट है उनको हियरिंग मिले, टाइमली मिले, जिससे
प्रोफेशनल फ्रंट में टचवुड अच्छा चल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फिलहाल एक फिल्म है, बहुत जल्दी अनाउंस होगी, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। सो रफू चक्कर को बहुत प्यार मिला है और जल्दी होपफुली सीजन 2 भी हम शुरू करेंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। काबिल तारीफ काम कर रही हैं। मैम के बारे में कहने से मुझे छोटा महसूस हो रहा है। मैम की तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। और आज वर्ल्ड डेफ डे है और आज एकदम सही दिन चुना है मैम ने और उनकी पूरी टीम ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने आपने काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपकी अवेयरनेस को स्प्रेड करूँ साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो मैम मैसेज देना चाहते हैं वो सही कानों तक पहुँचे और लोग हमें सही सुने। The change is here. Thank you very much. Thank you, ma'am. वर्ल्ड डेफ डे पे ये इनिशिएटिव लेना, द चेंज इज हियर, इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज 6.3% पॉपुलेशन को पता नहीं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको पता नहीं है कि अगर सही टाइम पे उसको डिटेक्ट करके रिहैबिलिटेशन किया जाए तो उसको नियर नॉर्मल बनाया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव है, जैसे हम थिएटर्स में धूम्रपान और सैनिटरी पैड्स की एड देखते हैं, वैसे ही ये एड हम जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोग एजुकेट हो कि हियरिंग डिटेक्शन अगर 6 महीने में किया जाए तो बच्चा नियर नॉर्मल ग्रो हो सकता है। USA, UK जैसे डेवलप कंट्रीज़ में करीब 30 to 40% हियरिंग डिसेबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा भारत पीछे क्यों है? सो ये इनिशिएटिव है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का। एंड आई होप वर्ल्ड डेफ डे पे जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हैं एंड अपने कंट्री में उनको इस अवेयरनेस से बेनिफिट मिले और अपनी हियरिंग को एंजॉय कर सकें। सॉरी सर, अभी हम फिलहाल सिर्फ इस इवेंट को स्टिक करेंगे तो सही रहेगा। इस बात से हम डिविएट ना करें और मैं आपको और भी कई इवेंट में कहीं और मिलकर इंटरव्यू में कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। So that's why these 2 films have been made, and we
effort into this because this campaign is needed to reach across to many people of all generations. Also not only elders, even kids and babies. So making this happen creatively, honestly, when we are thinking of the creative plan for the film, we actually put ourselves into the mindset of everybody around, because it's all of us, our parents, our kids, and the situations that we face at home. And that we put into the creative in the script and made this film. So this film was very easy for us to execute because it was actually a film made from our hearts. Our first thought was it is coming too late. It should have happened a lot more earlier. But nevertheless, I think she has taken an extremely amazing initiative in making this happen. In fact, we think that we should make more films like this, make people aware, send these films to schools as well, because it's important that even children watch this and are aware of the situation. Of hearing. So with the technology, we can help them to hear like near normal. And many times we have a lot of myths and misconception that hearing impairment simply hearing aid लगाया and work हो गया. ऐसे नहीं होता है. Hearing aid या cochlear implant उनकी ज़रूरियात के हिसाब से लगाना चाहिए, जिससे वो अच्छा सुन सके और अगर अच्छा सुन सके तो अच्छा बोल सके. सो हमारी कंट्री में जो 6.3% पॉपुलेशन है जो हियरिंग इम्पेयर है, जो हियरिंग से डिटोरिएट है, और हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो और उनको प्लेजर ऑफ हियरिंग दे सकते हैं कि तो क्यों ना दे. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द इंडियन सिटीजन दैट whoever you come across having hearing impairment,